सकल देव के नीचे जो राखी निज को गोप श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। गुरु मेरे भगवान है, धारा योगी रूप, सकल देवों के ईश जो राखे निज को गोप श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की। चांद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन महान, सेवक चमन सतगुरु चमन है, और चमन भगवान श्री प्रभु राम लाल जी की शरण। श्री गुरुदेव जी की। चांद चमन है, सूरज चमन है, चांद चमन है, सूरज चमन है, योगी चमन महान, सेवक चमन है, सतगुरु चमन है, और चमन भगवान श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय शरण। जिनके प्रभु श्री राम लाल सतगुरु मुलख दयाल, चमन चमन में आगे करिए वक्त निहाल। श्री प्रभु राम लाल जी की। जिनके प्रभु श्री राम लाल सतगुरु मुलख दयाल, चमन चमन में आगे करने भगत निहाल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरण। श्री सतगुरु देव जी की जय। करुणा सागर श्री प्रभु जी के भक्ति स्वरूप बंधुओं को मेरा नमन। आज के दिन बड़ा महान है, दिव्य है कि इस आश्रम में भगवान चमन का एक दिव्य स्वरूप स्थापित है। ये गुरुदेव का परम दिव्य स्वरूप है और युग युगांतरों तक हम सबको आशीष देता रहेगा। इनके दर्शन मात्र से हमें योग भी प्राप्त होगा, भक्ति भी प्राप्त होगी, प्रेम भी प्राप्त होगा,
शांति भी प्राप्त होगी, क्योंकि ये सतगुरु भगवान का स्वरूप है, प्रभु राम का ही स्वरूप है। भगवान चमन के रूप में इस धरा पर ये हम सबके कल्याण करने के लिए आए और इन्होंने ही अपने चरण डालकर 1994 में इस योग साधना आश्रम की स्थापना की थी। तो इस दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। चंद दिनों में ये स्वरूप इसी बड़े हाल में कहीं जहाँ प्रभु जी की इच्छा होगी स्थापित हो जाएगा। आते जाते भगत दर्शन करते रहेंगे और भगवान चमन का, गुरुदेव चमन का, योगी चमन का, सतगुरु चमन का, प्रेमी चमन का, क्या क्या नहीं थे वो, क्या क्या नहीं है वो। आशीर्वाद और प्यार हम सबको मिलता रहे और हमारा जीवन इनकी आशीष की मधुर छाया में शांति और योग के पथ पर आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इनकी कृपा से हमको हठ योग की साधना करने का क्षेत्रवासियों को या समस्त मानव प्राणियों को साधना का एक अवसर मिला। हठ योग की साधना जिसको भूल गए थे, दोबारा से उसका उद्धार हुआ, दोबारा से उसका प्रचार हुआ, क्योंकि शरीरम आद्यम खलुहरम साधनम, जान है तो जहान है, जान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान का दिया हुआ अमूल्य शरीर जिसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती, उसको स्वस्थ रखने का मात्र जो एक उपाय है ईश्वर की नजर में, और ईश्वर का जो दिया हुआ है वो हठ योग है। तो हठ योग में भी प्रभु जी ने जीवन तत्व के साधन लाए, और जीवन तत्व के साधन एक तरफ अन्य सभी आसन हैं, एक तरफ जीवन तत्व है, लगभग बराबर हो जाते हैं। ऐसा अनुभव है योगियों का, जिनके ये साधन सिद्ध हो जाते हैं तो लगभग उनका जो शरीर है सामान्य हो जाता है, न कृश रहता है न स्थूल रहता है। बॉडी को नॉर्मल करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए साधन बहुत अच्छे हैं। तो लिखा है इसके बारे में, और महाराज जी भी परम हठ योगी रहे हैं और कहा करते थे। मुझे भी आज व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा, मैं आपसे पहले प्रश्न आया था कि मैं कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने उसमें लिखा कि यू में आज पूछ लीजिए। तो उसमें फिर लिख रही थी मुझे कि क्या भक्ति के लिए पूजा पाठ ही जरूरी होता है, केवल यही करना होता है? तो मैंने सिर्फ नहीं लिखा उस पर, यही नहीं है जरूरी। आज ये विषय यहाँ पे आ रहा है कि पूजा पाठ तो भाई तब करेंगे अगर शरीर होगा, अगर शरीर नहीं होगा तो ठंडे ठाठ होंगे, तो पूरा पूजा पाठ नहीं हो सकता ना।
तो भक्ति के लिए पहले तो शरीर जरूरी है। तो और शरीर के लिए योग के साधन जरूरी हैं। लिखा है कि भोजन भी अगर कमजोर क्यों होते हैं, पतला शरीर क्यों रहता है, कि भोजन जब नहीं पचेगा तो उसका जो भोजन के जो अणु परमाणु है पौष्टिक शरीर के लिए आवश्यक होते तो नहीं जाएंगे, तो शरीर पतला हो जाएगा। और जीवन तत्व के साधन जठराग्नि को मजबूत करके भोजन को हजम कराते हैं, जिससे फिर जो पतला शरीर है वो सबल हो जाता है। और अगर बहुत मोटा हो तो आहार, नियमित आहार लेके अल्प आहार लेना पड़ेगा उनको, जिसे कहते हैं कि जो योगी होता है वो अल्पाहारी होता है। उसको लेने से जो स्थूल शरीर है वो भी नियंत्रण में आ जाता है। तो इसके बारे में लिखा है नर नारी जो भी भई करियो योग अनूप। नर नारी जो भी भई करियो योग अनूप। प्रभु कृपा को पाए कर धारे सुंदर रूप श्री प्रभु राम लाल की। श्री जीवन तत्व उस योग का नाम, जीवन तत्व उस योग का नाम। जगती जीवन पाए तमाम, जगती जीवन पाए तमाम। युवा वृद्धवा बाल भी हो, युवा वृद्धवा बाल भी हो। नर नारी सब कर सुख हो, नर नारी सब कर सुख। ये सब साधन आश्रम आने, ये सब साधन आश्रम आने। ले जन्म की विधि जानो, नित्य करे उनका अभ्यास, नित्य करे उनका अभ्यास। जैसे पावे गुरु का शास, जैसे पावे गुरु का शास। ऐसी विधि जो सीख ले, ऐसी विधि जो सीख ले। भोजन पचे तुरंत, तन की क्लिष्टता दूर हो। दुर्बलता का अंत श्री प्रभु राम लाल की। श्री सतगुरु दुर्बलता का अंत हो, करके साधन योग। दुर्बलता का अंत हो, करके साधन योग। जीवन तत्व के कारण कृष्ण भय निरोग। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम
श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। किस विध का हार जन करके हो स्वस्थ, दुर्बलता का नाश हो, रोग में होना ग्रस्त। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। तो ये भी पूछ रहे हैं कि कैसा आहार हो। आहार पौष्टिक होना चाहिए। दूध है, फल है, घी है, मक्खन है, दही है, ये सब पौष्टिक आहार है। इनको लेते रहे तो हमारा जो तन है स्वस्थ हो जाएगा। अब तन स्वस्थ है, निरोगी है, तभी जाके योग चल सकता है। अगर शरीर में रोग है तो योग नहीं हो सकता। और योग एक मर्यादा भी है। जिसमें लिखा है गुरुदेव ने कि धर्म अपना जानकर कर्म करे जंधीर। धर्म अपना जानकर कर्म करे जंधीर, यानी धैर्यवान पुरुष। जंधीर में धैर्यवान पुरुष धर्म अपना जानकर कर्म करे, अपने काम में लग जाए। धर्म अपना धर्म समझकर, जो भी कर्म है उसको अपना धर्म समझे। जो भी अच्छा कर्म है, बुरा कर्म नहीं, जो भी अच्छा कर्म है उसको धर्म समझे और अपना धर्म समझे। उस कर्म को जो है करते रहे। धर्म अपना जानकर कर्म करे जंधीर, जग मर्यादा पालनी जब तक रहे शरीर। तो योग एक मर्यादा भी है। और मर्यादा क्या है? मर्यादा है कि योग में सेवा है, सुमिरन है, सत्संग है। सुमिरन सत्संग एक अलग अंग है, सेवा एक अलग है। सेवा तब तक नहीं हो सकती जब तक शरीर ही अपना ठीक नहीं है। और शरीर तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हमको योग नहीं आता है। अब योग सीखने के भी उम्रें लग जाती है, जन्म लग जाते हैं। ये नहीं है ये कोई 5 दिन का कोर्स है या 10 दिन का कोर्स है। योग तो एक जन्मों की साधना है। और शरीर कब निरोग होगा, किस जन्म में होगा, ये एक अलग विषय है। कितने साल के बाद होगा, कितने तप के बाद होगा, कितना योग करने के बाद होगा। जन्म लेते लेते इस जन्म में अगर हमने अपना शरीर 80% स्वस्थ कर दिया तो अगले जन्म में 90% हो जाएगा। अगर 90% अगले जन्म में कर दिया, अगले जन्म में 100% हो जाएगा। अगर 100% नहीं हो गया, उसके अगले जन्म में आपका प्राणों पर नियंत्रण हो जाएगा। नियंत्रण हो जाएगा तो मृत्यु पर विजय हो जाएगी। और फिर उम्र आपकी 1000 साल भी हो सकती। योगी हैं जो आज हिमालय पर्वत पर महान योगी बैठे हैं ऊपर, उनकी जन्म जन्म की साधना है।
इसलिए कोई 400 साल से है, कोई 1000 वर्ष से है, कोई 10,000 साल से है। वो पैदा हुआ है मां के पेट से, मां के गर्भ से पैदा हुए हैं। और हमारा जो पैदा होने के बाद, योग करने के बाद वो वहां पहुंचे। अब प्रभु जी भी मां के गर्भ से पैदा हुए, और देखिए आप उड़कर सुमेर हुए, इसी शरीर से योग किया ना। अब कब की साधना, क्या साधना, जब भगवान शंकर के बारे में कहते हैं कि ये कब से है, ये किसी को कोई पता नहीं है, वहां रहते हैं, क्योंकि हठ योग उनसे आया है, प्रभु जी उनके पास रहे हैं। तो योग शरीर को निरोग करने की सर्वोत्तम विद्या है, पर ये कोई 10 दिन सीखने वाली नहीं है। लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। समय आएगा जब हमारा अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, शरीर हमारे कब्जे में हो जाता है। समय आएगा जब मन हमारे कब्जे में हो जाएगा, समय आएगा जब बुद्धि हमारे कब्जे में हो जाएगी, समय आ जाएगा जब हम आत्म तत्व को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। ये एक साधना है, और साधना शरीर से आरंभ होगी, और शरीर की सबसे बड़ी मर्यादा है सेवा। अब गुरुदेव ने बहुत ऊंचा योग सीख के ईश्वर को प्राप्त करके तभी यहां उद्भव सेवा करते रहे। और अभी जो दुआ कहा था कि सूरज चमन है, चांद चमन है, योगी चमन महान, सेवक चमन, सतगुरु चमन है, और चमन भगवान। और अभी हम सुनते थे आश्रम में कि तो महाराज जी का ये जो जन्म था वो 96 वाला जन्म था, 96th बर्थ था गुरुदेव का। मनुष्य जन्म में जब 96 बार उन्होंने जन्म दिया गुरुदेव ने, तब इस अवस्था को वो प्राप्त हो गए। और सेवक चमन है, सेवा भी की, और इस सेवा में बहुत सेवाएं आती है। लेकिन भारतीय संस्कृति में मां की सेवा को बड़ी प्रमुखता दी जाती है, क्योंकि हमने कहा योग मर्यादा भी है। धर्म अपना जानकर कर्म करे जंधीर, जग मर्यादा पालनी जब तक रहे शरीर। मर्यादा में जिस मां ने जन्म दिया है, हमको मनुष्य बना दिया है, और तकलीफें उठाकर, मां की तकलीफ को कौन समझता है। और योग में हमने शरीर को स्वस्थ करके जबकि मर्यादा को नहीं पाला तो योग अधूरा रह जाता है, और जबकि मर्यादा में अगर मां की सेवा नहीं की, योग अधूरा रह जाता है। अब अगर हम देख लें, अगर पुरुष की बात ले लें, अगर पुरुष को बोलो कि 3 किलो का पत्थर पेट में बांध के रख और रोज 9 महीने तक चलेगा तू, पुरुष बोलेंगे यार क्यों फजूल मेरी हालत बिगाड़ ले। लेकिन मां उठाती है 9 महीने तक, उस वजन को उठाती है। जैसे हम देख किसी पत्थर को 3 महीने का अपने पेट में बांध कर चलते रहे 9 महीने तक 3 किलो का, वैसे मां भी 3 किलो के लगभग वजन को अपने पेट में बांधकर 9 महीने निकालती है। फिर 9 महीने के बाद प्रसव की पीड़ा होती है, और प्रसव की पीड़ा सहन करने के बाद बच्चे को जन्म देती है, हमको जन्म देती है।
और उस बच्चे को कहीं दुख हो तो विचलित हो जाती है, दुखी हो जाती है, वो मां है। तो मां की जो सेवा है वो भी योग धर्म की एक मर्यादा है। अब आप देखिए, स्वामी मुलखराज जी महाराज अपनी मां की कृपा से योगी बने। मां की कृपा से योगी बने। कैसे बने? अब चाची उनकी गुजर गई थी, सब रो रहे थे। स्वामी मुलखराज जी महाराज छोटे थे, तो अपनी मां से पूछा उन्होंने कि ये क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा चाची मर गई है। तो मां ने कहा कि चाची मर गई है। तो स्वामी जी पूछते हैं छोटे बालक कि मरना क्या होता है? मां कहती है कि भगवान के पास चले जाते हैं। तो स्वामी जी कहते थे मेरे को भी ले चलो, मैंने चाची को मिलना है, मेरी चाची को मिलना है, माता जी मुझे भी ले चलो भगवान के पास। अम्मा ने कहा बेटे दुखी मत कर, पहले दुखी हूं, फालतू के प्रश्न कर रहा है मुझसे, अब तुझे क्या जवाब दूंगी? अब भगवान कहां होता है? लेकिन स्वामी जी ने नहीं माना। स्वामी जी ने कहा कि बोलो ना कि मरना क्या होता है, भगवान कहां रहता है, मेरी चाची जी कहां गई है। ईश्वर रहता कहां, मुझे बताओ आज। स्वामी मुलखराज जी महाराज कहते हैं ईश्वर रहता कहां, मुझे बताओ आज, मैं जाऊंगा मिलन को कहा मुलखी राज। कि मां बताओ ईश्वर कहां रहता है, मैं अपनी चाची को मिलने जाना है, वो उनके पास है। तो मां ने सिर्फ इतना कहा कि बेटे भगवान तो कहां रहते हैं ये योगियों को पता होता है, योगी जानते हैं कि भगवान कहां रहते हैं, ये पता आपको योगियों से करना पड़ेगा। तो फिर स्वामी मुलखराज जी योगियों को ढूंढने लगे और स्वयं भी भगवान बने। हमारे गुरुदेव को भी भगवान बनाया और भगवान के पास गए। योगेश्वर प्रभु रामदास जी महाराज के पास रहकर योग की साधना की। फिर चाची को तुम पता नहीं उन्होंने चाची का क्या कल्याण किया होगा, मिलना तो एक उनके लिए आसान बात थी। तो योग एक विद्या है, मरकर कहां जाते हैं, भगवान कहां रहता है, जीव कहां चला गया, फिर उसके बाद कहां जाएगा, ये सब योग बताता है। और फिर मर्यादा क्या है, और फिर उस मां की सेवा कितनी जरूरी है। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तो हमने ना राम कहा ना रहमान कहा, न ईसा कहा ना कोई कलंदर कहा, न कृष्ण कहा ना महादेव कहा। अगर हम जब पैदा हुए तो सबसे पहले हमने मां ही कहा है। मां के सिवाय हमने कोई शब्द इस मुख से नहीं निकला है पहली बार धरती पर आने के बाद। न राम न रहमान न महादेव न शंकर न कृष्ण न कलंदर न ईसा न कोई और। अगर पहला शब्द भी हमारे मुख से निकला है तो वो मां थी। और जब मां बनती है
उसके बाद वो अपने जीवन की खुशियों का बहुत सा समय अपनी संतान पर उड़ाती है। जब तक तो युवती होती है तब तक तो अपने मेकअप में बड़ा टाइम लगाती है। अभी ये लाना है, फिर वो लाना है, फिर वो करेगा। अब जब माँ बन जाती है तो फिर बेटा जो होता है मेकअप भी करने नहीं देता। अभी पॉटी आ रही है, अभी चिल्ला रहा है पेट दर्द है, माँ मुझे दूध चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो बेचारी शीशे के पास भी खड़ी नहीं हो सकती। सजने सवरने की खुशियां छोड़ देती है। अपने किस लिए? बच्चों के लिए। और उसके बाद मेरा बच्चा भूखा न रह जाए, अपने तन के खून का दूध बनाकर उसे पिलाती है। अपने को भूख लगी होगी तो रोटी नहीं खाती है, फिर दूध पिलाएगी उस बच्चे को। देखो मां के कितने सैक्रिफाइसेस हैं, लेकिन हम याद नहीं करते हैं। ये इसलिए क्यों? ये एक मर्यादा है, ये भी एक धर्म है, ये भी एक योग है। अब फिर जब बच्चा जवान भी होता है ना, फिर घर से कहीं जाना होगा तो दही शक्कर खिला के भेजती है, बेटे चले जा, तेरा काम हो जाएगा, दही शक्कर खा ले। कितने प्रेम से। जब अपने बच्चे को मायूस देखती तो पूछती है, तू उदास क्यों है, तुझे क्या हो गया? जब सर पे उसके हाथ फेरती है तो उसकी थकान खत्म हो जाती है बेटे की। तो मां के कितने उपकार होते हैं। और इन सब चीजों को याद रखना होता है, और इनको ना याद रखें तो हम धर्म नहीं कमा सकेंगे, हम मां की सेवा नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज सवाल यह हो जाता है कि मैंने एक बार अखबार में कहीं पढ़ा था, इस सूचना सुनी थी कि एक कमरे से बदबू आ रही थी। आधी लाश सड़ गई थी, बुढ़िया को बाहर निकाला गया। ये नहीं था कि उसके बच्चे नहीं थे, 2 बेटे थे, दोनों ही विदेश चले गए थे। बाहर निकाला गया, फिर देखो व्हाट्सएप पर दाह संस्कार किया गया उनका, व्हाट्सएप पर। अब ये क्या है? एक वो मां, दूसरी पर जो धर्म निभाना था वो जाता रहा। जलाया लोगों ने, फजूल उठाया, आखिरी में जो भारतीय संस्कृति का एक मर्यादा वो भी नहीं था। उसमें क्या करते हैं? दाह संस्कार के लिए नहीं, तो धर्म कहाँ रहेगा? और धर्म की मर्यादाएं कहाँ है? जब
जब शंकराचार्य मां से संन्यास की दीक्षा की आज्ञा मांगते हैं तो मां नहीं दे देती, किसने नहीं दे देती? बेटे मेरी सेवा का तो धर्म छोड़ रहा, जो जब की मर्यादा होती है कि मां की सेवा करनी, आपने वो छोड़ दी। लेकिन आखिरी कर्म भी तेरे हिस्से में होता है, आप तुम्हें आग लगाने को तो वो ही छोड़ रहा, मुझे मैं आपको संन्यास किया जाता, लेकिन शंकराचार्य योगी चाहिए, देखो मां की आज्ञा देनी है, बगैर आज्ञा की जाना नहीं, सेवा का धर्म भी छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर बगैर आज्ञा के कैसे जाए? योगी के तो समुद्र के किनारे थे, आप सभी जानते हैं, तो एक मगरमच्छ आ गया था, अपनी टांग पकड़वा दी मगरमच्छ, और मां का दिन वे हमने कहा कि क्यों जाए तो मां बेटे को रुकी नहीं देखी। अब शंकराचार्य बोले अमन जी छोड़ देगा मुझे, आप ना मुझे संन्यास की आज्ञा दे, नहीं खा देगा, ये भगवान की इच्छा है। तो माना कर एक ही बात कि सेवा का धर्म तो आप छोड़ रहे हैं, लेकिन आखिरी सेवा में तो आएगा ना ये वायदा, जब मैं मरूंगी तो आप धाम संस्कार में आएंगे, ये वायदा था। तो शंकराचार्य का जब ये वायदा है, जब आपका दाह संस्कार होगा तो मैं आपके शव में आपके लिए आपकी आग लगाने के लिए आ जाए, फिर माने आगे और फिर मान की आगे तब उनको संन्यास हमारी संस्कृति में मां के आगे का पालन, मां से हर कार्य से जाना है तो मां से क्या करने जा रहा है, मुझे इस आशीर्वाद दो, मां तभी आपको दही और सब्जी खिला के भी मां की जो सेवा है आज के युग में बहुत ही सज्जन याद दिलाते हैं, हमारा धर्म याद दिलाता है, लेकिन आज की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो जो है इसमें हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लेकिन योग धर्म सबसे पहले मां की सेवा को ही बड़ा मानता है, क्योंकि मां के उपकारों को भूला नहीं जा सकता, मां के प्रेम को भूला नहीं जा सकता, मां के दर्द जो उठाती है अपने बच्चों के लिए उसको भूला नहीं जा सकता। आजकल तो सिर्फ बच्चे बाहर हैं, दाह संस्कार भारत में है, मां कहीं एक कोठरी में रहती है, मर रही है कि जिंदा है किसी को कोई खबर नहीं है, ये धर्म रह गया है। जो भी बच्चा चाहता है पैसा कमाना चाहता है, जो भी महिलाएं भी यही चाहती है। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो बेटी है, तो बेटी का धर्म भी है मां की सेवा करना। वो भी अच्छी अच्छी जॉब्स लेके विदेशों में चले जाते हैं, तो मां को देखना बड़ा दुहर हो जाता है।
किसी संत ने किसी ने कहा कि महिलाओं को नौकरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, दूर दूर विदेशों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो संत ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए, ना तो कोई नहीं करता, करनी चाहिए, लेकिन वो न बच्चों को अपने संस्कार दे पाएगी, ना उनको प्यार दे पाएगी। हालांकि आजकल ऐसा बोलते हैं कि बहुएं सारी रोडों में क्वार्टर लेके चले गई है। खैर कोई रोडू दूर नहीं है भाई, क्योंकि आ सकते हैं रोडू से घर में, चरभाव से भी आ सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है मां अपने बच्चे के साथ है, उसको संस्कार दे रही है, उसको प्यार दे रही है। माता पिता दूर नहीं है, वो कोई अमेरिका नहीं है। तो कोई दूर नहीं है, नजदीक है। आजकल तो गांव में भी अच्छे स्कूल है, बच्चों के साथ रहे, बच्चे संस्कारी होंगे और वो संतों के पास रहेंगे। इसीलिए महाराज जी कहा करते थे कि अपने बच्चों को लेके साथ आओ तो उनका जीवन बनेगा। हाँ, सिर्फ रूढ़ी में रहेंगे, अंग्रेजी काम करेंगे, उनमें संस्कार नहीं डालेंगे, संतों के पास नहीं ले जाएंगे, आश्रमों में नहीं ले जाएंगे, तो फिर वो स्थिति आ जाएगी कि मां जो है बाद में कमरे में गुजर जाएगी। जब बदबू आएगी तब लोग देखेंगे क्यों आ रही है। रोहड़ू जाना, क्वार्टर में पढ़ाना गलत नहीं है, अच्छे संस्कार डाले जाएंगे, बच्चा अच्छा बनेगा, लेकिन उसके साथ सत्संग जाना, मंदिर जाना, आश्रम जाना, संतों के पास रहना, गुरुओं से संपर्क रखना भी बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं भी जीवन लटक जाएगा, और माता पिता का भी और बच्चों का भी। तो अब ऑनलाइन प्यार से नहीं काम चलेगा भाई। ये आजकल जमाना कि ऑनलाइन प्यार हो रहा अमेरिका के साथ, और ऑनलाइन माता पिता से बात हो रही है, व्हाट्सएप, इसको कहते हैं फेसबुकिया प्यार। क्या कहते हैं? फेसबुकिया प्यार है ये। तो किसी शायर ने लिखा था इसके बारे में, मैं आपको एक शेर सुनाता हूं कि भाई इससे बचना पड़ेगा, फेसबुकिया प्यार से। आश्रमों में आना पड़ेगा, योग सीखना पड़ेगा, मर्यादाएं पालनी पड़ेगी, और मां की सेवा करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा धर्म है, स्वामी मुरलीधर महाराज जी अपनी मां को देखने जाया करते थे। महाराज जी के मुखारबिंद से हमने ये सुना है, मां जब बीमार थी तो जाते थे, हालांकि घर छोड़ के आए थे, लेकिन मां के पास फिर भी जाते थे। मां जी कहते एक बार हम भी साथ थे, लेकिन उनके जो है बिस्तर में बीमार थी, लघु शंका हो गई, तो बोला हम लगे उनको उठाने और कपड़े बदलने लगे या बिस्तर वगैरह साफ करने लगे, तो हम सबको स्वामी मुलकराज जी महाराज ने कमरे से बाहर कर दिया। गुरुदेव खुद कह रहे थे कि ये काम मेरा है, आप सब चले जाए। ये क्योंकि वो जानते थे कि मैं योग में हूं और मेरा धर्म मां की सेवा भी है, इसलिए जाया करते थे अपनी मां के पास। ये तभी है कि अगर आप कहीं आश्रम में जाते हैं, संतों के पास रहते हैं, सज्जनों के पास रहते हैं, सत्संगियों के साथ रहते हैं, सिर्फ स्कूली शिक्षा ही सब कुछ नहीं है। स्कूली शिक्षा में जाकर सिर्फ आप संस्कार डालते रहे, अंग्रेजी पढ़ाते रहे, वही बात नहीं बनेगी, लेकिन उसके साथ धार्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए। जिस जिस बच्चे ने
अपनी मां से धार्मिक शिक्षा लिए वही महान हुआ है। विवेकानंद जी ने अपनी मां से धार्मिक शिक्षा ली। उनकी माता जी भी रामकृष्ण परमहंस की शिष्या रही है। शिवा जी भी अपनी मां से धार्मिक बातें सुना करते थे। वो लोग महान हुए हैं। हमारे अब्दुल कलाम जी भी शिवानंद गुरु जी के पास रहे, गीता के पास, तो महान बने। केवल मात्र के हम नौकरी बच्चे की देखते रहे, फिर वो उस तरह का हो जाएगा हाल। बल्कि मैं कई बार सुनाई भी थी बात को कि एक बार अखबार पढ़ रहा था, लखनऊ की बात है, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे, तो उनकी पत्नी बीमार हो गई और दोनों बेटे उन्होंने पढ़ाए और वो अमेरिका चले गए। और अमेरिका में बहुत बहुत बड़ी कंपनियों के एमडी बन गए, अरबपति हो गए। एक का नाम रिंकू था, एक का नाम पिंकू था। मां याद करते रही कि रिंकू कब आएगा, पिंकू बड़ा था। भाई वक्त ऐसा आ गया कि 9 महीने तक मां बीमार थी, उनको छुट्टियां ही नहीं मिली, कहते छुट्टी नहीं। एक मां ने अपनी सारी जवानी बर्बाद की उनके लिए, पिता ने सारा धन लगा के उनकी शिक्षा पर खर्च कर दिया और उनको बहुत अरबपति बना दिया। लेकिन मां याद करती रही कि रिंकू कब आएगा, और जब वो मरने वाली थी तब भी नहीं आ सके। और मां याद करते करते रिंकू नहीं आया और ब्रिगेडियर साहब बहुत परेशान हो गए। और जब दाह संस्कार होना था, जब गुजर ही गए तो फिर छुट्टी ले ली, 2 दिन शव को खड़ा रखा गया। अमेरिका से रिंकू और पिंकू आपस में बातें करते हैं। फिर पिंकू बड़ा भाई कहता है, ऐसा है यार, तू चले जा, भी काम निपटा के आ जा, जब पिताजी मरेंगे तो फिर मैं चले जाऊंगा। अब ये संस्कार डाले गए उन पर, कारण ये कि वो संतों के पास नहीं है, कारण ये कि गुरुओं के पास नहीं रहे, कारण ये कि आश्रमों में नहीं गए। तो बड़ा बेटा कहता है कि यार चलो तू आ जाइए करके काम। अब शंकराचार्य ने तो वक्त निभाया कि मैं आऊंगा वहां। वो तो तब जब वो तो अध्यात्म से ऊंचे थे, उन्होंने योग सीखा था। जब मां गुजरी तो उन्हें पता लग गया कि मां गुजर गई और प्रकट हो गए वहां आग लगाने के लिए। और पंडित लोग मजाक करने लगे कि इसने क्या नाम कहते हैं, सारी उम्र भर सेवा तो की नहीं कि अब सिर में आग लगाने के लिए आ गया ये। लेकिन वो योगी थे। उन्होंने सिर्फ उन पंतों को कहा कि भाई मैं पानी तो छिड़क सकता हूं, पर वो तो छिड़क दो आप, फिर तक चले जाइए यहां से। उन्होंने समुद्र से पानी लिया, पानी छिड़का और पानी से ही आग लग गई और पंडित जी परेशान हो गए सारे। योग वो है, संतों के पास गए, गुरुओं के पास गए, योग सीखा और कहां से कहां हमको पहुंचा देता है। लेकिन अब रिंकू जी आए अमेरिका से, दाह संस्कार हो गया। दाह संस्कार करने के बाद जो अंदर बैठे पिता और ब्रिगेडियर साहब और रिंकू जी थे, तो रिंकू ने कहा यार पिंकू क्यों नहीं आया। रिंकू बेचारा मातर साथी होगा, सच्चा आदमी, सच्ची बात बोलते। बोले पिताजी उसने बोला ऐसा, बोले माँ का काम निपटा के तू आ जा। बोले जब पिताजी मरे बोले तब मैं आ जाऊंगा, तब तू उधर को छुट्टी नहीं मिली, तब देने रहे। बोले वो काम मैं निपटा दूंगा। और फिर पिता को क्या दुख हुआ।
ये वो आज कहते हैं, सारी उम्र भर जिस बच्चे को अपना खून का दूध बनाकर, पानी बनाकर उसको पाला और बड़ा किया, और मैंने अपने सारे रुपए खर्च किए, एक इच्छा नहीं पूरी कर सका मां की कि कब आएगा। पर अब जब मैं मरूंगा तो इंतजार कौन करेगा भाई पिंकू का? अभी मां मर रही थी तो मैं तो सोच रहा था यार मेरे को तो मिलेगा, बेटा आएगा, मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि मां तो गुजर गई, वो काहे का इंतजार कर रही थी? उसका प्यार तो खत्म हो गया, जब जान गई तो सब कुछ गया। पर पिता इंतजार कर रहा था कि बेटे आएंगे अमेरिका से, चलो उनके साथ दिल बहला देंगे, अपना गम भुला देंगे। लेकिन दिल क्या बहलाना? दिल बहलाने वाला ये बोल रहा है कि जब वो पिताजी गुजर जाएंगे काम निपटाने में आ जाऊंगा, दिल बहलाने नहीं आ रहे थे, सिर्फ इसको काम समझा था, धर्म नहीं, काम निपटाने आ रहा हूं। अगर ये संस्कार हमारे हो जाएं, अब ब्रिगेडियर ने क्या किया पता? सच्ची बात है ये, उसने कहा बेटे ऐसा है, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हारा इंतजार कौन करेगा? तब तुम्हारा इंतजार करने वाला कोई नहीं होगा। बोले क्यों ना ये काम भी तू ही निपटा दे। उसने रिवॉल्वर ली, अपने को गोली मार दी, लेटर लिख के, बोले पिंकू को दे देना कि पिंकू अभी जो तुम्हारी मां इंतजार कर, मैं इंतजार कर रहा था, अगर मैं गुजरूंगा तो इंतजार करने वाला कोई नहीं होगा बेटे, क्यों ना ये काम भी रिंकू ही करके चले जाए, इसलिए आपने अब नहीं आना, क्योंकि तब तुम्हारा इंतजार करने वाला यहां कोई नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी वो गोली की, रिंकू को बोला बेटे ये काम भी आपने कर देना, साथ अपने को गोली मारी, साथ आप ये काम निपटा के चले जाइए, अब काम हो गया हमारा। तो हमारा जो संस्कृति है और हमारी जो विचारधाराएं हैं, वो सारे प्यार और उपकार को भूलती जा रही है, मर्यादाओं को भूलते जा रहे हैं। इसी बात पे किसी ने कभी नहीं, कुछ पंक्तियां मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, संभव है कि आप सबको ठीक लगेगी। और फिर हम मदर डे मनाते हैं। वैसे तो मदर डे मनाते हैं, एक दिन के लिए क्या मदर डे मनाना भाई? मदर डे भारतीय संस्कृति में रोज मनाया जाता है, रोज चरण छूते हैं, मां के चरण छू के जाते हैं, आशीष लेके जाते हैं। हमारा मदर डे तो योगियों का हर रोज होता है ना। और यहां तक कि अपनी भाभी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। जब भगवान रामचंद्र जा रहे थे वनवास में, तो वनवास में जाते लक्ष्मण जी साथ थे, घर से गहनों की गठरी भी थोड़ी बहुत जो कुछ थे भाई ले जाते हैं, ले गए थे वो। तो गठरी जंगल में खोली गई, तो एक कोई हार, चरणों के कोई पाजेब थे, नहीं हार था उनका। तो भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दिखाया, बोले यार देख, मुझे लग नहीं रहा है कि तुम्हारी भाभी का होगा, क्योंकि किसी और का तो नहीं आ गया।
यहां तो भाभी को भी मां का दर्जा दिया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। तो लक्ष्मण ने पता क्या बोला? कहते भाई जी, मैंने तो चरणों से ऊपर देखा ही नहीं आज तक भाभी को। अब मुझे क्या पता ये हाथ उनका है कि नहीं। हमारी मर्यादाएं देखिए। भाभी को भी मां की तुल्यता दी जाती है। तो मां को कितना सम्मान हमारी संस्कृति में है। तो लक्ष्मण जी ने चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। कहीं मुझे नहीं पता कि यह हाथ भाभी का है कि किसी और का है। लेकिन अब मदर डे तो मनाए। मदर डे पर बड़ा भाई मां के पास बैठ जाएंगे एक दिन के लिए, तो उससे मां की सेवा नहीं होने वाली। अपनी उपकारों की गठरी धोती मिली। मां के बारे में लिखा है, अपने उपकारों की गठरी धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को धोती मिली। अपने उपकारों की गठरी को धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को धोती मिली। मदर डे पर फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं जो लोग, और वो भी मदर डे पर फेसबुक से बोलते हैं कि माता जी आपके चरण तब नहीं मिले, वो भी फेसबुकिया प्यार हो गया। देखिए, बहुत सुंदर बात कवि ने लिखी है, निसंदेह आप सबको अच्छी लगी। अपने उपकारों की गठरी को धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को धोती मिली। मदर डे पर फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं जो लोग, वृद्ध आश्रम के बाहर उनकी मां रोती मिली। वृद्ध आश्रम के बाहर उनकी मां रोती मिली। वो वृद्धाश्रम में डाल दे, खुद भागे। अपने उपकारों की गठरी को धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को धोती मिली। मदर डे पर फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं जो लोग, वृद्ध आश्रम के बाहर उनकी मां रोती मिली। कारण क्या है कि सिर्फ आज यही धारणा में सब, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, पैसा बहुत है तो सब कुछ है। उन्हें ये पता नहीं कि टाई दिन ना जवानी नाल चल दी, कुर्ती मल मल दी। पंजाब में गाना होता है कि टाई दिन ना जवानी नाल चल दी, टाई दिन ना जवानी नाल चल दी, कुर्ती मल मल दी। ये जवानी निकल जाएगी। ये कपड़े हैं ना, उस बुढ़ापे में फिर वो बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम बोलेंगे लोग उसको। अगर कभी बूढ़ी औरत बड़े चमकीले कपड़े पहनेगी, लाल जैसे शादी के दिन पहने, तो फिर कहते हैं लोग कि बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम। उस दिन फिर वो पैसा काम नहीं आएगा, उस दिन कुछ काम नहीं आएगा। अगर धर्म कमाया है, योग सीखा है, तो शंकराचार्य बन जाओगे। धर्म कमाया है तो ईश्वर की कृपा होगी, मां की सेवा मिलेगी। अगर नहीं किया है तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। अपना भी बर्बाद करेंगे और माता पिता का भी बर्बाद हो जाएगा।
हम सौभाग्यशाली है कि हमको गुरुदेव ने एक सही मार्ग दिया है, योग दिया है। ये आचार, विचार और व्यवहार पर आधारित है। आपके आचार कैसे है, विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। जब तक ये ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। आप हम कितने पढ़ लिख जाएं, कितने रुपए हमारे पास हों, अगर आचार अच्छा नहीं है तो सब कुछ खत्म है। विचार अच्छे नहीं है तो सब कुछ खत्म है। व्यवहार अच्छा नहीं है तो सब कुछ खत्म है। इसलिए प्रभु कृपा करे, आज भगवान गुरुदेव चमन का बड़ा दिव्य स्वरूप इस आश्रम को प्राप्त हुआ है। इनके जीवन को याद करते रहेंगे, इनकी शिक्षाओं को याद करते रहेंगे, इनके दिए हुए योग को भी सीखते रहेंगे, उसको भी जीवन में धारण करते रहेंगे। जो भी बच्चे आएंगे, जो भी संस्कारी लोग यहाँ पे आएंगे, प्रभु जी करे उन पर अपना बरदस्त रखे, उनका जीवन बर्बाद ना हो, उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। तो हम आरती करेंगे। तो आरती के पश्चात नौ दंपति आए हैं भाई हमारे पास। शाना जी आई है, उनके बहू बेटे आए हैं, उनकी शादी हुई है, तो फिर उनको आशीर्वाद भी प्रभु जी की तरफ से मिलेगा। और भक्तों से आशीर्वाद चाहते हैं कि उनका जीवन सफल हो। और फिर रुद्र सूक्त पढ़ा जाएगा मेरे ख्याल में, तो गीता जी भी पढ़ेंगी। रुद्र सूक्त पढ़ने के पश्चात फिर आज सेवा तो खनान जी की थी।